हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन P वर्सेस D where P is the osmotic pressure of solution of a solute of molar mass दिया गया है m and D is the density at temperature T. Pick out the correct statements about the plots. ऑप्शन ए है P by D is independent of molar mass. ऑप्शन बी है the intercept of the plot ST by M. ऑप्शन सी है the intercept of the plot is 0. ऑप्शन डी है P by D where D tends to 0 is independent of temperature. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट इज की कॉन्सेप्ट, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डेंसिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डेंसिटी, ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसी के बीच में। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये वर्ड बना है ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ एसपीएम और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ अ फ्लूइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए when a semi permeable membrane separates a solution from a solvent, then only solvent molecules are able to pass through a membrane. अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द प्रेशर डिफरेंस। ये एक तरह का क्या है, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस needed to stop the flow of solvent across SPM, needed to stop the flow of solvent across SPM, flow of solvent across SPM और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे SPM इसको ही कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके बीच में क्या रिलेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CRT, जहाँ पे पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड C इज द कंसंट्रेशन, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसके अकॉर्डिंग जब फॉर्मूला को देखें तो ये हो जाएगा पाई इक्वल्स टू N बाय V RT, यहाँ पे N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास मान लेते हैं W है और मोलर मास M है। तो और यहाँ पे दिया गया है V इंटू RT। अब W बाय V, यहाँ पे जो W बाय V है, दिस W बाय V इज नथिंग बट डेंसिटी, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, इसको D से डिनोट कर दो। तो ये जो रिलेशन आ रहा है वो आएगा DRT बाय M, DRT बाय M, जहाँ पे M मोलर मास है, D डेंसिटी है। तो पाई तो ऑस्मोटिक प्रेशर, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, M इज द मोलर मास और N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट, D इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, यानी कि पाई इक्वल्स टू DRT बाय M, तो यहाँ पे तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है डेंसिटी के,
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने से इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा कि स्ट्रेट लाइन आएगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि पाई अगर कांस्टेंट है, आर टी बाई तो एम कांस्टेंट है और यहाँ पे डी है, तो ये ग्राफ अगर वाई एक्सिस में पाई को लें और एक्स एक्सिस में डेंसिटी को लें तो ये वाई इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ आएगा। तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, तो इसलिए इसका ओरिजिन से पास होगा और इंटरसेप्ट ऑफ द प्लॉट विल बी 0, इंटरसेप्ट विल बी 0 क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। और जो यहाँ पे रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है पाई बाय डी इक्वल्स टू आर टी बाय एम। इससे ये पता चल रहा है कि फ्रैक्शन जो है पाई बाय डी वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड मोलर मास। तो जो यहाँ पे कन्वेंशन लिए थे हमने वो पाई को पी यहाँ पे लिया गया क्वेश्चन में और डी तो डेंसिटी है और एस है यहाँ पे आर और एम इज द मोलर मास। तो यहाँ पे ये कन्वेंशन है, तो कन्वेंशन सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग जब देखा जाए ऑप्शन वाइज P by D is independent of the molar mass. P by D is the independent of the molar mass. No, this is dependent on molar mass क्योंकि यहाँ पे ये molar mass आ रहा है ये pi by D के साथ, इसलिए ऑप्शन A is incorrect। अब ऑप्शन B को चेक करें तो the intercept of the plot is ST by M। तो intercept of the plot ये तो 0 आ रहा है क्योंकि ये origin से पास कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन सी को चेक करें तो द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लॉट इज 0, यस इट इज करेक्ट क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। और ऑप्शन डी है पी बाई डी वेयर डी टेंड्स टू 0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो यहाँ पे जब देखा जा रहा है कि ये तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है और मोलर मास पे भी, तो इसलिए ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, यानी कि जो ऑप्शन 1 करेक्ट आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन सी, that is the intercept of the plot is 0। I hope this is clear to you. Thank you.